हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में जो है हम सब सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। जो हम सीखते हैं, हमारे अंदर जो भी सीखा जाता है उसको कौन सा प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, अधिगम करना, अधिगम अर्जन करना, कुछ सीखना है, तो आपको उसके लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होगी। आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं। जैसे टीचर बनने के पीछे का जो भी आपका मोटिवेशन होगा, आप उसी की वजह से जो पढ़ लिख रहे हैं। तो इसका सही जवाब तो वैसे तीनों होगा। अगर यहाँ उपयुक्त में सब ही होते तो ऑप्शन तीनों सही होते। परंतु जब आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है। सीटेट 2020 अभी आप लोग का उद्देश्य है, उसको पास करने के बाद जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, व्यक्तिगत संतुष्टि होता है, वही जो है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अभिगम को प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है वाइगोत्स्की ने वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित में से किसी एक की पर भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। ठीक, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी थी, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया वो सामाजिक फैक्टर पर दिया। ठीक, सामाजिक फैक्टर से ज़्यादा बल किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो बस नंबर 2 का सबसे सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों के अधिगम में सामाजिक कारक पर जो है सबसे अधिक महत्व जोर देते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला तीसरा प्रश्न है वो है बुद्धि लब्धि का। ठीक, आईक्यू पर, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अर्थात MA अपॉन वास्तविक आयु अब CA इंटू 100। ठीक, ये तो आपका फॉर्मूला होता है। आईक्यू कितना दिया है, बच्चे का स्कोर कितना है? 75। 75 इज इक्वल टू, आपसे MA पूछा है और CA कितना दिया हुआ है? 16 इंटू 100। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75 चला जाएगा दूसरे साइड। तो इसको हम सब लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 75 इंटू 16 अपॉन 100 इज इक्वल टू मेंटल एज। तो ये 25 3 जा 75 और 4 टाइम्स में कट गया ये, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12। तो MA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12। ठीक, इस फॉर्मूले का आप हमेशा याद रखिए कि IQ इज इक्वल टू कितना होता है? MA बाई CA इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, इसका उत्तर कितना आ गया हमारा? 12। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन का आधार पर सही है? ठीक, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की यहाँ बात हो रही है। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, जी नहीं, बाधक नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें हमने FA और SA के बारे में पढ़ा होगा, ठीक, मूल्यांकन का चैप्टर था, उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा बोर्ड के प्रति जवाबदेही कम कर देता है। ये बिल्कुल नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत, पहला भी गलत। सही उत्तर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक, मूल्यांकन किया आपने, बच्चे का टेस्ट दिया, आप जान जाएंगे कि बच्चा जो है कहाँ कमजोर है। उसके बाद जो है आप उसके मदद करेंगे ताकि वो और भी अच्छा कर सके उस काम में। इसका सही आंसर हो जाएगा और चौथे का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से इस संबंध में सत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बिल्कुल। आपको एक बच्चे को सिखाना आप बहुत तरीके से सिखा सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये कुछ प्रासंगिक नहीं लग रहा है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल।
ये भी सही उत्तर है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होती है। तो इसका यहाँ पूछा सत्य नहीं है, तो यहाँ एक ही कथन सत्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर है 2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। ठीक, तो इसमें जो सूक्ष्म गतिक का उदाहरण सबसे अच्छा इसका उदाहरण है वो होता है लिखना। लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का ही उदाहरण होता है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, लिखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ठीक, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपको पता होगा। इसका आंसर एक लाइन का बस अल्फ्रेड बी ने, बिना सोचे समझे आपको परीक्षा में टिक कर देना है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो था वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। यहाँ प्रश्न है सबसे पहले किसने दिया था? ठीक, इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने थे। इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक इकाई है। इन्होंने यह भी बताया था यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। अर्थात बुद्धि जो है बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करता है और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक, एक विकलांग बच्चा, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा ये नहीं बताती है। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए? ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो बचता है 4, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सहयोगी योजना विकास करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक, इसका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है 9 कि दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? ठीक, प्रश्न समझिए पहले कि दो शिक्षार्थी जो हैं भाषा को सीख रहे हैं। हाँ, दो शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं? भाषा को सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है। ठीक, दो बच्चे हैं, एक जो है अपनी मदर टंग सीख रहा है और दूसरा बच्चा जो उसी भाषा को सीख रहा है, मदर टंग को ही सीख रहा है, परंतु एज अ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब वो जो भाषा उसकी सेकेंड मदर टंग नहीं है। तो दोनों बच्चे जो हैं किस प्रकार की गलती समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यकरण ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे का क्या है, वो मदर टंग नहीं है, वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है। थर्ड क्या है? सरलीकरण, ये भी नहीं होगा। और जिसका सही आंसर विकासात्मक होगा, क्योंकि जैसे जैसे इन दोनों की लर्निंग प्रोसेस में प्रोग्रेस होती जाएगी दोनों जो है कोई ना कोई गलती करेंगे जो कि विकासात्मक गलतियों को दर्शाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा विकासात्मक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ठीक, संगति की आवश्यकता, बिल्कुल, जैसा संगति रहेगा वैसे ही बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बढ़ेगी। यहाँ प्रश्न पूछा नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, बिल्कुल, अगर किसी बच्चे की आप प्रशंसा करेंगे या सामाजिक अनुमोदन उसकी होती रहेगी तो उसका जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बना रहेगा। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बिल्कुल, ये भी सही उत्तर है। जो कि पूछा नहीं, तो नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है। ये उसकी जो फिजियोलॉजी में आती है, ना कि साइकोलॉजी में। ठीक, तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नहीं है तो नहीं होने का सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने 10 प्रश्नों के किया, आगे भी ऐसी आपको जो है वीडियोस मिलती होंगी। तब तक इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। ठीक, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।